जय श्री राम। आप अपनी लाइफ को अभी तक जितना जिए हो, जितने भी साल के आप हो, 30 साल के हो चाहे 70 साल के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी लाइफ में आपने अचीव क्या किया है, तो 90% लोगों का जवाब होगा कुछ नहीं। लोगों के हिसाब से लाइफ बड़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और ऐसे ही बस चलती रहती है। हम ढोते रहते हैं कि हाँ लाइफ हम ढो रहे हैं, काम चला रहे हैं, किसी तरह से दिन निकाल रहे हैं। लेकिन जो सफल हो जाते हैं 10% हैं, तो वो सफल क्यों होते हैं? वो सफल होते हैं क्योंकि नकारात्मक तो होते हैं, चलो सबके दिमाग में विचार आते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग उनकी नेगेटिव से बेहतर होती है। अगर आप 51% भी पॉजिटिव हैं, 49% नेगेटिव हैं, तो भी आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि नेगेटिव होने के लिए अपने अंदर से ही आ जाता है। हर बात पे आप कह देते हो अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन पॉजिटिव होने के लिए आपको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कोई मिले जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो पाओ। डाउट हुआ इस चीज़ पे? डाउट इसलिए होगा क्योंकि आप देखो, आप अगर प्रेरणा चाहते हो तो आप किताबें पढ़ोगे, आप मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, हर एक ऐसी चीज़ करोगे जिससे आप कुछ आपको बूस्ट मिले, आप थोड़े आगे बढ़ पाओ। लेकिन नेगेटिव होने के लिए बूस्ट की ज़रूरत है नहीं। बैठे बैठे सोचा और नेगेटिव हो गए। तो इस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट कैसे करें? और नेगेटिव तो रहेगा, आप 100% पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, लेकिन उसका जो रेशियो है ना, तो आप 70 और 30 तो कर ही सकते हो कि 70% पॉजिटिव है, 30% तो नेगेटिव चलता है। इतना करने के लिए भी क्या करें? तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के, हरन मोहता मदिन कर कैसे, सेवक सालिपाल जलधर से। इसका अर्थ कि जो राम है, जो ईश्वर है, ईश्वर का नाम बिल्कुल उस सांप के जहर को काटने के लिए मंत्र और महामणि की तरह है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सांप काट लेता था तो झाड़ फूँक कराते थे, कई बार लोग बच भी जाते थे। तो मंत्रों में शक्ति थी, अभी भी है, लेकिन अभी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस हिसाब से काम कर पाए। तो ये सांप का जहर उतारने के लिए राम कथा, राम का नाम, ईश्वर का नाम, जिसको भी आप जानते हो, समझते हो, पूछते हो, तो वो मंत्र की तरह है। और मेटत मतलब कठिन चीज़ों को, जो हमारी किस्मत में बुरी से बुरी चीज़ लिखी हो ना, उसको भी मिटा देता है। तो आप ये कहो कि आपकी किस्मत ख़राब है, ईश्वर कहता है नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी किस्मत कैसे ख़राब है। लेकिन कब? जब आप विश्वास करोगे तब। आपको विश्वास ही नहीं है इन चीज़ों पे, तो आपकी लाइफ तो बेकार है, बेकार ही चलती रहेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा है। और धान के लिए, धान मतलब चावल की जो फसल होती है, तो वो अक्सर वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो धान को बारिश की ज़रूरत है। तो जैसे बादल धान को पालते हैं, मतलब उसको ग्रो करते हैं, उससे अच्छी पैदावार होती है, उसी तरह से ईश्वर हमें ग्रो करते हैं हमारी लाइफ में, हैं, छोटी मोटी चीज़ों से नहीं, बड़ी चीज़ें हमारी लाइफ में जो लेकर आता है वो ईश्वर ही लेकर आते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है, विश्वास। विश्वास है तो सब सफल है, विश्वास नहीं है तो पूरी लाइफ चौपट हो जाती है। इसीलिए अगर आपको मोटिवेशन ढूंढना ही है तो खुद को ईश्वर को समर्पित कर दें। और ये जो हमारे विषय हैं, कई बार आप अटैक्ट हो जाते हो चीज़ों को लेके। कई बार लोग खाने को लेकर बहुत ज़िद्दी होते हैं, बिल्कुल चूज़ी होते हैं कि यही खाना है, यही पसंद है। कई बार लोग कपड़ों को लेकर, इंसानों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर चूज़ी हो जाते हैं। तो वो जो हमारी विषय का हमारा मोह है, उससे जो छुटकारा हम नहीं चाहकर भी नहीं ले पाते। कई बार लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सूरज की किरणों की तरह है। तो जैसे घोर अंधेरा है, आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, तो वहीं अगर सूर्य का प्रकाश हो तो आप आराम से देख सकते हो। तो यही ईश्वर जब आपके जीवन में उतरता है तो आप आराम से देख सकते हो आपका रास्ता क्या है, आपको जाना कहाँ है। तो समर्पित होकर चलते जाएं, ईश्वर का नाम लेकर चलते जाएं, और जो भी ईश्वर हो, तुलसीदास जी तो राम जी का बात करेंगे,
आप जिसको भी पूछते हो, जिस भी धर्म से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको भी पूछते हो उसको समर्पित होकर कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और शायद अगली बार से रामायण की कथा में हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो जय श्री राम।